नमस्ते शारदा देवी कश्मीर सुखवासिनी त्वमहं प्रार्थये नाथ विद्यादानं प्रदेवे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचम भारविख्याता षष्ठं बागेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मवादिनी नवमं विदुषा माता दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं तु ब्रह्माणि द्वादशं वरदायिनी वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदश श्रुतदेवी षोडशा गौरी निगद्यते षोडशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् तस्य सन्तुष्यते देवी शारदा वरदायिनी सरस्वती वरदायिनी। प्रोफेसर में अपने कक्षा में प्रवेश किया। कुछ बच्चे खड़े हुए, कुछ बैठे रहे, किसी की बातें कम हुई, कोई बातों में लगे रहे। प्रोफेसर ने देखा जैसी एक पढ़े लिखे लोगों में सभ्यता होनी चाहिए और जिस ऊंची क्लास में वो लोग पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ उनको ध्यान होना चाहिए। अध्यापक महोदय ने देखा ऐसी कोई योग्यता वहाँ झलकती नहीं है। अब सिर्फ अक्षरों को पढ़ने से तो कोई बड़ा नहीं होता, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके काम करने के तरीके में, उसमें भी एजुकेटेडपन दिखाई देना चाहिए कि आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये सामने दिखना भी चाहिए। अगर ये हमारी भाषा से, हमारे व्यवहार से, हमारे उठने बैठने से अगर कुछ भी हमारी योग्यता झलकती नहीं है तो वो योग्यता नहीं रहती। प्रोफेसर ने कहा एक प्रश्न पूछा, सब लोग एक प्रश्न का जवाब दो। अब उनकी आवाज में थोड़ी दबंगाई थी।
अध्यापक महोदय ने बड़े सहज प्रभावशाली भाषा में कहा, महज 1 मिनट अपने शहर के बारे में बोलो। तो बोलो, उसको खड़ा किया। वो थोड़ा सिर में हाथ लगाने लगा, इधर उधर देखने लगा, दूसरे को बोला, बोलो 1 मिनट अपने शहर के बारे में। कक्षा में शांति छा गई। लेकिन 2 को, 4 को, 5 को उन्होंने कहा, भाई तुम बोल, तुम जिस शहर में रहते हो 1 मिनट बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन करो, 1 मिनट के लिए बोलो। लेकिन कुछ कामयाबी वहां पर दिखी नहीं। उन्हें कहा, निकालो कलम कापी, निकालो, 1 पेज अपने शहर के बारे में लिखो। एक दूसरे को देखते रहे, अब शहर के बारे में क्या लिखें, उनको किसी के समझ में नहीं आया। उसने 1 लाइन, 2 लाइन, हमारे 4 लाइन, 1 पेज वो शहर के बारे में कोई लिख नहीं सका। उन्होंने उन विद्यार्थियों को उनकी वास्तविकता का एक दिग्दर्शन कराते हुए कहा, इस शहर के में तुम जन्मे हो, यहाँ पर पले बड़े हुए हो, चलो ठीक है, और तुमने बचपन से इस शहर को देखा है, आए गए हो, तुम अपने स्कूल के बारे में, अपने क्लास के बारे में महज 1-2 मिनट आप बोल नहीं सकते, महज 1 पेज भी अच्छी तरह से लिख नहीं सकते। ये तुम्हारी अपनी हैसियत है, लेकिन तुम सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है तुम लिख नहीं सकते, नहीं जानते हो, अयोग्य हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम जिस घर में रहते हो, जिन माँ बाप के साथ रहते हो, जिन सड़कों से होकर के यहाँ पर आते हो, न मालूम कितने दृश्य, कितनी चीजें, कितनी महत्वपूर्ण चीज तुम्हारे सामने से गुजरती हैं। तुम्हारे घर और स्कूल तक, तुम्हारे घर इस कॉलेज तक बहुत सी चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं, असाधारण चीजें हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ उस समय घटित होता है जो तुम्हारे सामने होता है। तुम में ऐसा नहीं है, ये योग्यता नहीं है, तुम लिख नहीं सकते हो या बोल नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान उधर नहीं गया है। तुमने कभी भी इस चीज को गौर से पढ़ने का या गौर से देखने का प्रयत्न नहीं किया और उसको समझने का प्रयत्न नहीं किया या उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं की, उसकी उपयोगिता के बारे में कुछ सोचा विचारा नहीं, बस उस परिणाम से तुम इस समय वो थोड़ी देर के लिए भी नहीं बोल पा रहे हो। और तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा प्रयत्न करोगे, थोड़ा सा हिसाब लगाओगे तो सब तुम बहुत अच्छी तरह से ये चीज कर सकते हो। न कर सकने वाली बात कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, अटेंशन रहना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे को पूरी सफलता इसके अंदर मिलेगी और तुम्हें अपनी योग्यता का पता लगेगा। इस बात के ऊपर पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए।